आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 8.2। व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। हमारे पास में 500 रुपीज का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है इनिशियली, और इस अमाउंट के ऊपर बैंक हमको 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली। हमको पता करना है, फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 10 इयर्स बैंक में हमारा कितना डिपॉजिट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो अमाउंट इनिशियली है हमारे पास में वो है 500 रुपीज, यानी अमाउंट इनिशियली जो है वो है 500 रुपीज, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%, और ये इंटरेस्ट रेट जो है ये है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो 1 साल के बाद में इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट के ऊपर भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। और हमको अमाउंट निकालना है अमाउंट आफ्टर 10 इयर्स, बैंक में हमारा कितना डिपॉजिट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकालते हैं पहले। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर जो होगा वो होगा इनिशियली 500 रुपीज है, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% ऑफ 500, ये अमाउंट हो जाएगा 500 प्लस 10/100 इंटू 500। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और यहाँ ये आ जाएगा 500 प्लस 50, तो ये हो गया 550। तो 1 ईयर के बाद में जो अमाउंट है वो 550 होगा। अब निकाल लेते हैं अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये अमाउंट जो होगा, अब देखिए ध्यान से, ये जो अमाउंट होगा इनिशियली अमाउंट है 550, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, 10% ऑफ 550। अब ये जो इंटरेस्ट लगेगा 500 के ऊपर नहीं लगेगा, 550 के ऊपर लगेगा, यानी इसमें जो इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% का लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंडेड। तो ये अमाउंट हो जाएगा 550 प्लस 10/100 इंटू 550। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो इससे आ जाएगा 550 प्लस 55, और ये अमाउंट हो जाएगा 605। तो आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट हो गया 605। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इनिशियली अमाउंट था 500, 1 साल के बाद में अमाउंट हो गया 550, और 2 इयर्स के बाद में अमाउंट हो गया 605। इस तरह से ये अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो अब देखते हैं क्या ये एक जीपी सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। जीपी सीक्वेंस इसकी की जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, और ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है। देखिए इसकी ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम अभी चेक करेंगे। अब देखिए जो ये अमाउंट है 550, ये है आफ्टर 1 ईयर, यानी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ये है, और आफ्टर 2 ईयर जो अमाउंट होगा वो है 605। इसी तरह से ये अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, और हमको निकालना है अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। अब देखिए जो यहाँ जरा ध्यान से देखिए कि जो 1 ईयर के बाद में अमाउंट 550 है, ये सीक्वेंस जो है जीपी की ये सेकंड टर्म है, यानी 1 ईयर के बाद में हम ये A2 है, और आफ्टर 2 ईयर सीक्वेंस की टर्म जो है वो थर्ड टर्म है, यानी A3 है। तो इस तरह से, यानी ये 1 है तो यहाँ पर 2 है, ये 2 है तो यहाँ पर ये 3 है, यानी A3 है। तो देखिए 10 ईयर्स के बाद में जो सीक्वेंस की टर्म आएगी
वो टर्म आएगी A11, A10 नहीं आएगी, A11 आएगी, क्योंकि एक ऐड होकर के अगली टर्म हमारी आ रही है। तो हम 10 इयर्स के बाद में जो अमाउंट निकालेंगे, इसका मतलब हम सीक्वेंस की 11th टर्म निकालेंगे, A11 की वैल्यू। चलिए देखते हैं अब ये एक जीपी सीक्वेंस में है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी पहले कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। 550 डिवाइडेड बाई 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 11 जा 55 एंड 5 10 जा 50, तो ये आ जाएगा 11/10, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1.1। अब कॉमन रेशियो की वैल्यू एक बार और निकाल लेते हैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके, और जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पर है 605, सेकंड टर्म है यहाँ पर 550। इसको डिवाइड करेंगे, 11 से इसे कट करते हैं, 11 5 जा 55, ये 0, यहाँ से 11 5 जा 55 एंड देन 11 5 जा 55, फिर डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 5 10 जा 50 एंड 5 11 जा 55, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/10, यानी ये आ गया 1.1। तो इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो आ गई 1.1 यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये आ गई 1.1। इन बोथ द केसेस कॉमन रेशियो इज द सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एक जीपी की सीक्वेंस है। तो हम इसकी अब 11th टर्म निकालेंगे। 11th टर्म जो निकालेंगे वो अमाउंट होगा बैंक के अंदर आफ्टर 10 इयर्स। तो देखिए, अमाउंट आफ्टर 10 इयर्स, तो ये सीक्वेंस जीपी की सीक्वेंस जो है उसकी 11th टर्म होगी A11, और A11 की वैल्यू आएगी AR की पावर n-1 फार्मूले से, जहां पर कि A जो है वो है 500 और R की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.1, n यहाँ पर होगा 11 और ये हो गया 11-1, यहाँ से ये हो जाएगा 500, 1.1 इसकी पावर 10, तो ये हो गई हमारी अमाउंट आफ्टर 10 इयर्स, यानी ये हो गया इसका आंसर।